अभी आपको पता होगा कि मोदी जी ने नई पॉलिसी निकाली है, पता है कौन सी? एजुकेशन पॉलिसी। आपको क्या लगता है वो एजुकेशन पॉलिसी जो लगाई है मोदी जी ने, इम्प्लीमेंट करी है, वो क्या सही है? सर अकॉर्डिंग टू मी मतलब इस चीज़ के प्रॉन्स भी है और कॉन्स भी है। अगर आप इसके फ़ायदे की बात करोगे तो मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो उनको इतना करियर पे फोकस नहीं रहता और मतलब उनको पता नहीं होता कि उनको सही लाइन सही सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है ताकि वो फ्यूचर में अच्छा कर सके। तो उनके लिए एक अच्छा भी है कि वो सपोज़ अगर गलत सब्जेक्ट ले भी लेते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर लेंगे। और नेगेटिव पॉइंट ये है सर, अगर एज ए पेरेंट अगर सोचोगे तो मतलब एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा हर चीज़ में रहे, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूं, मेरे एक रिलेटिव्स हैं तो उनकी बेटी उसमें उसके पास बायो थी पीसीबी 12th में, तो उसके 80 समथिंग परसेंटेज आए। तो उसके फादर ने मेरे को कॉल किया, वो बोलते कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो उसको हम मैथ्स भी करवाना चाहें इस ईयर ओपन से या कैसे भी, तो वो पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो है, अगर आप इग्नू वगैरह में करोगे तो आप 3 सब्जेक्ट लोगे तो आप मैथ भी ले सकते हो। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ भी जाएगा कि पेरेंट्स बोलेंगे आप मैथ भी ले लो, बायो भी ले लो, आर्ट्स भी ले लो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये नेगेटिव भी हो। मतलब मेन जो बच्चों पे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना? प्रेशर बढ़ भी जाएगा और एक तरह से कम भी हो जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट है वो मतलब उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। माइनर वो सब्जेक्ट लेकर अपना मतलब क्लियर कर सकता है। वो तो देखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट है उसके। कई जगह पे सही भी है, कई जगह पे मतलब जैसे ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है, वो चीज़ सही भी है। जैसे कई लोग हैं पढ़ते हैं पर कई को हिंदी आती भी नहीं है, तो वो चीज़ जो प्रमोट की जा रही है वो सही भी है। और जैसे जो डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है वो भी सही चीज़ है, जैसे सेमेस्टर वाइज किया जा रहा है। और ये भी एक चीज़ है कि जैसे कई लोग होते हैं किसी क्या कहते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में, तो उनको डिप्लोमा दिया जा रहा है और कुछ क्या कहते हैं वो दे रहे हैं उनको कुछ भी किसी तरह का, तो वो चीज़ सही है। तो इस चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट आपके हिसाब से क्या है? नेगेटिव ये कह सकते हो कि 6 से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। और सेमेस्टर एग्ज़ाम से, और जैसे हाँ ये है कई जैसे नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहीं पे गांव में कई स्कूल है, तो वहाँ पे टीचर कैसे आएंगे उनके, फैशन टेक्नोलॉजी के इन सब के टीचर्स कैसे आएंगे? इतने टीचर्स अपॉइंट करना भी था। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से नहीं हुआ इसका क्या कहते हैं तो फिर गड़ हो जाएगी। कि काफ़ी क्या कहते हैं रूरल एरियाज में क्या कहते हैं अभी भी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके लिए वही ढंग से नहीं हो, उनके लिए टीचर नहीं है क्या कहते हैं। और अब इस नहीं आई है तो वो देखते हैं क्या कहते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। और इसमें एक और चीज़ बोली जा रही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना? मतलब बच्चे को थोड़ा मतलब जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा या फिर थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट बनाया जाएगा, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? इज़ इट गुड? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो भाई ज़रूरी है ही, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक है, जब तक स्किल है इंसान के पास, तो वो कमा सकता है कहीं भी रहे वो। अब जैसे हम पे है थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका जाके? अब है भाई कुछ भी मान लो हमने पढ़ रखे हैं, सर्किट्स पढ़ रखे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रखा हो, अब सर्किट जब तक हमें काम करना नहीं आता तो हमें कोई क्यों रखेगा कोई भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी जोड़ी जा रही है कि अब बच्चे के जो ग्रेड होंगे वो सिर्फ उसके मार्क्स या फिर एंड में पढ़ाई की से नहीं, एक तो उसे पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बात ये होगी कि उसको अब बिहेवियर वाइज भी नंबर दिए जाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी मतलब हर चीज़ पे नंबर दिए जाएंगे, और उसके टीचर उसको नंबर देंगे, उसके क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी होंगे वो उसको नंबर देंगे, और वो खुद बच्चा अपने सारे सहपाठियों और टीचर को नंबर देगा। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कितनी सही है? सर एक्चुअली ये जो आप सब बात कर रहे हो ये तो अभी जो प्रेजेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम था, पॉलिसीज़ थी, उसमें भी काफ़ी हद तक था। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करोगे, डीपीएस हो गया या और स्कूल्स हो गए, वो लोग स्टार्टिंग से ही अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक मतलब हर चीज़ में ट्रेन करते थे। अगर कोई डांसिंग में जाना चाहता है, डांसिंग में, सिंगिंग में, तो वो हर चीज़ के लिए उसको मतलब। और अगर सर हम जब हम नर्सरी या एलकेजी क्लास में होते थे, हमको एक बुकिश नॉलेज ज़्यादा दी जाती थी। बट अगर आज के टाइम में अगर आप नर्सरी एलकेजी के स्टूडेंट को देखोगे तो क्रिएटिविटी में उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देते हैं वीकली वाइज और मंथली। तो उससे क्या होता है, एक मतलब बच्चे का जो माइंडसेट है वो हर दिशा में थोड़ा एक्सप्लोर होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा ज़्यादा। वो तो सर देखिए सब चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही डिपेंड है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, थियोरिकल और प्रैक्टिकल। अगर एक ज़्यादा है या एक कम है तो आपका वहीं पे ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपको मतलब प्रैक्टिकल और थियोरिकल नॉलेज को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। हाँ,
और जहाँ तक हम कॉलेजेस की बात करें तो यूजीसी और एआईसीटीई ने दोनों ने मतलब अब कंबाइन हो गए और जितने भी कॉलेजेस के जो भी पीछे से ऑर्डर्स आएंगे वो सारे कॉलेज, इंडिया के सारे कॉलेजेस को मानने पड़ेंगे। मतलब एक उनके पीछे से जो पावर हो चुकी है वो एक हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितने हद तक ये वाली चीज़ ठीक है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो पहले जब यूजीसी और एआईसीटी काम कर रहे थे वो भी अपने लेवल पे बेस्ट ही कर रहे थे। मतलब अगर आप वो डेफिनेटली फ़ीस वीस का अगर उनका देखोगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, बट वो अपने लेवल पे अच्छी सब कुछ था। तो अगर सर अब इक्वल दोनों को कंबाइन कर दिया है तो मेरे हिसाब से वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्मिटी अगर आ रही है सारे कॉलेजेस में, सारी जगह करिकुलम सेम हो जाएगा, इक्वलिटी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, बट ये हो सकता है कि भाई कई जगह डिमांड हो सकती है, कहीं कहीं क्या कहते हैं डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हों तो सही हो। बाकी अब वो तो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तभी पता चलेगा कि डिसीजन सही है कि नहीं। और एक और चीज़ की अब जो जैसे पहले अगर 3 साल तक होता था, अब कोई पहले 1 साल में छोड़ के चले जाता था कॉलेज, फिर कोई 2 साल में पूरी एजुकेशन नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता था, उसकी बस फीस जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जब 1 साल हो जाएगा, मतलब 1 साल कंप्लीट कर लेगा और वो फिर चला गया छोड़ के, तो उसको एक तरह से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा और 2 साल हो गए उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल फिर तो सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ क्या सही है? सर मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बीच में स्टडीज़ छोड़ देते हैं या उनको प्रॉपर नहीं कर पाते, बट आफ्टर सम टाइम उनके पास कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाती है और वो तब जाके वो 1 ईयर का अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो उसको फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये अच्छा ही है। हाँ जी।